नमस्कार दोस्तों। स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं वो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Which city will host the country first Himalayan Film Festival from September 24 to 28? यानी कि भारत का वो कौन सा शहर होगा जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। बात करें हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की, तो जो लद्दाख है वहाँ पे जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं या जो प्रोड्यूसर होते हैं या वहाँ पे जो भी लोकल जो आर्टिस्ट हैं, उनको ये प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करेगा। नेक्स्ट, और ये लद्दाख में कहाँ होगा ध्यान रखेंगे आप, जो लेह वहाँ की राजधानी है वहाँ पे इसे होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? यानी जो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयशा मलिक। पाकिस्तान में जो है वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है आयशा मलिक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि महिलाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्थान में, कहीं भी अगर पहली बनती हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट, हु हैज़ चोजन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई इन मेंस कैटेगरी? यानी आईसीसी के द्वारा जुलाई के लिए मेंस कैटेगरी में किसे चुना गया है बेस्ट प्लेयर? तो वो है शकीब अल हसन। कौन है? शकीब अल हसन। शकीब अल हसन बांग्लादेश के प्लेयर हैं, आप इससे भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी में बात की जाए तो वो है स्टेफनी टेलर। कौन सा? स्टेफनी टेलर, जो कि वेस्ट इंडीज़ से हैं ये। तो आईसीसी जो है हर एक महीने स्टार्ट किया है बेस्ट प्लेयर इन मेंस कैटेगरी एंड वुमेंस कैटेगरी, तो जुलाई के लिए आप ध्यान रखेंगे। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है दुबई। नेक्स्ट, इंडियन बैंक लॉन्च एमएसएमई मेंटरिंग प्रोग्राम नेम्ड प्रेरणा इन विच स्टेट? यानी प्रेरणा नाम का जो एक प्रोग्राम है वो इंडियन बैंक भारत के किस राज्य में उसको स्टार्ट किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। कहाँ? वेस्ट बंगाल में जो एमएसएमई हैं, जो वहाँ के जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनको वो सलाह देगी। तो इसके लिए प्रेरणा नाम का जो प्रोग्राम है वो इंडियन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवार्डेड ब्रेवरी मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021? यानी अभी हम लोगों ने जो स्वतंत्रता दिवस मनाई है तो उसके उपलक्ष्य में कितने जो पुलिस पर्सनल हैं उनको जो है वीरता पुरस्कार दिया गया है, ब्रेवरी मेडल से उनको सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1380 पुलिस पर्सनल को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, ये ब्रेवरी मेडल से सम्मानित किया गया है। वहीं मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो गैलेंट्री अवार्ड है वो दिया गया है 144 जो आर्म फोर्सेस हैं उनको। साथ ही साथ जो गैलेंट्री अवार्ड के अंदर ही एक कीर्ति चक्र भी आता है और एक अशोक चक्र भी आता है। तो आप अल्तफ हुसैन भट्ट जो हैं उनको मरणोपरांत ये कीर्ति चक्र से जो है उनको दिया गया है। वहीं राम बाबू को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, आप इसे भी, और ये भी मरणोपरांत है, ये भी इनको मरने के बाद ही इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, which state government launched e-crop survey initiative with tied with Tata Trust to help farmer with crop information? यानी कौन सी राज्य सरकार है जो लॉन्च किया है ई क्रॉप सर्वे को, ताकि जो वहाँ के किसान हैं, उस राज्य के किसान जो हैं उनको फसल की सही सूचना मिल सके, सही समय पर उनको सूचना मिल सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। कौन सी? महाराष्ट्र की जो उद्धव सरकार है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, उन्होंने टाटा ट्रस्ट के साथ मिल करके इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। किसानों की इनकम को दुगना करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो क्या हैं, अभी राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट असेंबली हैज़ नो अपोजिशन पार्टीज दिस टाइम, यानी कौन सा वो जो विधानसभा है वहाँ पे, राज्य की विधानसभा जो है वहाँ पे अब कोई भी विपक्ष नहीं है, यानी वहाँ पर विपक्ष है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड। नागालैंड में अभी कोई भी अपोजिशन पार्टीज़ नहीं है। जो अपोजिशन पार्टी थी भी एनपीएफ, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी, जो विपक्ष के नेता थी, वो नागा पीपल फ्रंट। एनपीएफ का क्या होता है? पीपल नागा पीपल फ्रंट, आप इसे ध्यान रखेंगे। और नागा पीपल फ्रंट जो है, अब जो नेफ्यू रियो है वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी, उनके साथ वो हाथ मिला चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो स्टेट असेंबली है उसकी जो विधानसभा में सीट है वो कितनी है? 60 सीट है, और लोकसभा में 1 और राज्यसभा में भी 1 सीटें हैं नागालैंड की। नेक्स्ट, हु विल बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जाम्बिया, यानी जाम्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे होकैंडे हिचिलेमा। होकैंडे हिचिलेमा नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जाम्बिया की जो राजधानी है वो है, जो कैपिटल है वो है लुसाका। कहाँ है? लुसाका है। और करेंसी जो है वो क्या है? क्वाचा। क्या है? क्वाचा। नेक्स्ट, विच बैंक अनवेल्ड ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स डिपॉजिट, यानी कि कौन सा जो बैंक है वो अब स्टार्ट किया है हरित एवं सतत विकास फिक्स डिपॉजिट को। तो ऐसा करने वाला जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। जो एचडीएफसी बैंक है उन्होंने ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स डिपॉजिट को स्टार्ट किया है। अगर बात करें कि जो ये फिक्स डिपॉजिट होगी इस पे 6.55% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया जाएगा। एचडीएफसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके जो अभी एमडी हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच आईआईटी डेवलप्ड अ स्मार्ट रोड सिस्टम टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट एट ब्लाइंड टर्न्स। जो ब्लाइंड टर्न्स होती है, यानी कि वैसा रोड जब हम लोग चलते हैं, हम लोग बाइक या किसी भी व्हीकल से चलते हैं तो लेफ़्ट और राइट जो भी रोड अगर है तो आगे दिखती ही नहीं है टर्निंग में, जब हम लोग मुड़ते हैं कि उधर से क्या आ रही है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की खतरा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस तरीके का एक स्मार्ट रोड सिस्टम को कौन सा आईआईटी जो है वो डेवलप किया है? तो उसको स्टार्ट किया है आईआईटी मंडी ने। ध्यान रखेंगे आप। किस लिए? तो जो भी रोड दुर्घटना होती है, जो भी रोड एक्सीडेंट होती है, उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट, विच एम्स हैज बिकम फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू हैव फायर स्टेशन ऑन इट्स कैंपस, यानी कि भारत का वो कौन सा एम्स है जिसके अंदर जो है अब फायर स्टेशन को भी बना दिया गया है? तो वो है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के अंदर अब फायर स्टेशन भी होगा, जो दमकल जो स्टेशन होती है वो भी वहाँ पे होगा, यानी दमकल स्टेशन से किसी भी इमरजेंसी में वो वहाँ पे काम कर सकती है। नेक्स्ट, रिसेंटली मुहिउद्दीन यासीन हैज़ रिजाइन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री, यानी कि जो मुहिउद्दीन यासीन जो थे वो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वो हैं मलेशिया। कौन सा? मलेशिया के जो प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जर्मन प्लेयर ग्रीड मुलर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 75, विच गेम वाज प्लेड, यानी कि जो एक जर्मन प्लेयर थे, जर्मनी के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था ग्रीड मुलर, उनके भी 75 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो कौन सा खेल खेलते थे? तो वो खेलते थे फुटबॉल। कौन सा? फुटबॉल खेलते थे। आप ध्यान रखेंगे। और जो इनका निक नेम था, इन्हें जो पुकारा जाता था, इन्हें बोला जाता है डेर बॉम्बर से। क्या बोला जाता था? डेर बॉम्बर। ये काफ़ी महान खिलाड़ी थे क्योंकि जो जर्मनी 1974 का जो फीफा वर्ल्ड कप जीत पाया था, जो 74 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, वो इनका जो है डेन बॉम्बर जी का काफ़ी योगदान था। साथ ही साथ यूरो जो फुटबॉल में जो खेली जाती है तो उसमें भी जो है 1972 में, उसको भी इन्होंने जितवाया था जर्मनी को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस हैज एस्टैब्लिश एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटलर्जी वेयर इज IITM, यानी कि अभी अभी जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस है वो
इस्टेब्लिश किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटलर्जी के अंदर। तो साधारण सिंपली ये बताना है आपको कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटलर्जी कौन से शहर में है। तो इसका जो सही आंसर है वो महाराष्ट्र के पुणे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटलर्जी। नेक्स्ट, विच कंट्री स्क्रैप्ड वर्जिनिटी टेस्ट फॉर वुमेन आर्मी कैडेट्स, यानी कौन सा जो देश है वो स्क्रैप कर लिया है वर्जिनिटी टेस्ट को, यानी जो वुमेन आर्मी कैडेट्स होते थे, यानी कि उस देश के जो भी आर्मी रिक्रूटमेंट वुमेन आर्मी की जो भी महिलाएं जो आर्मी में जाते थे उनको पहले उनकी वर्जिनिटी टेस्ट होती थी, तो उसको अब स्क्रैप कर लिया है, यानी कि अब उन महिलाओं में वर्जिनिटी टेस्ट नहीं की जाएगी जो भी आर्मी में वुमेन रिक्रूट हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया, यानी कि जो इंडोनेशिया की जो आर्मी की जो हेड हैं वो अब वुमेन आर्मी के रिक्रूटमेंट में वहाँ की महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट नहीं किया जाएगा अब। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए। चलिए कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।